देखिए गाइस, सीएसवीसी की ऑफिशियल साइट पर कल की डेट में एक नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस में एडमिट कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। देखिए गाइस, अपडेट यह है कि आप 25 से 26 फरवरी से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए, एग्जाम बहुत ही करीब है आप लोगों के। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 14 मार्च और 21 मार्च को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस वाले वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए मॉक टेस्ट लिया गया है। इस मॉक टेस्ट में जनरल हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए और सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? विलोम क्या होगा अल्पायु का? अल्पायु का विलोम शब्द होता है दीर्घायु। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? आत्मा, महाप्राण, अल्पप्राण, निष्प्राण। ऑप्शन जो डी है आपका, प्राण का विपरीत अर्थक शब्द होता है निष्प्राण। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? ऑप्शन जो ए है आपका पिस्तौल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। ऑप्शन जो बी है आपका सजावट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेब में मिठास है, इस वाक्य में मिठास है। सेब में मिठास है, इस वाक्य में मिठास शब्द है भाववाचक संज्ञा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? ऑप्शन जो बी है आपका तुलनात्मक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? जवाहर है ये अरबी भाषा का मूल शब्द है। तो टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उत्धन लंघन किस संधि से निर्मित शब्द होगा? उल्लंघन। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। निशांत दौड़ रहा है तो वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन जो ए है आपका अकर्मक क्रिया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। हिमालय से गंगा निकलती है। ऑप्शन जो बी है आपका अपादान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? अर्धस्वर किन्हें कहा जाता है? या और वाह, या से यज्ञ और वाह से वट। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? पन प्रत्यय नहीं है। देखिए, जैसे कि अपनापन, इसमें भी पन प्रत्यय है। लड़कपन, इसमें प्रत्यय है। बचपन, इसमें भी पन है, इसमें प्रत्यय है। तो जलमय, सी वाला जो ऑप्शन है आपका जलमय, ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयोगी। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है।
महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? कर्मधार समास, पी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंगा जल किस समास का उदाहरण है? गंगा जल, गंगा का जल, गंगा किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होगा संतोष होना। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सब धन 22 पसेरी लोकृत्य का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए जो है आपका अच्छा बुरा सबको सम्मान समझना, अच्छा बुरा सबको समान समझना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 28 से 30। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। जैसे कि रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, तो रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, ये होगा ना कि रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, अच्छी गुणों से युक्त है। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं। 29 क्वेश्चन, वे प्रतिदिन, यही होगा ना, वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मधु ने मिठासता से भरी गीत गाया। ऑप्शन जो ए है आपका मधु ने मिठास भरा गीत गाया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? अनामिका, निराला, पंत, महादेवी वर्मा या फिर प्रसाद? निराला, ऑप्शन जो ए है आपका अनामिका निराला का काव्य संग्रह है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चित्रलेखा ये किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, कमलेश्वर। चित्रलेखा किसकी रचना है? ऑप्शन जो ए है आपका भगवती चरण वर्मा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल वारही वारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस, भक्ति रस, करुण रस या फिर वीर रस? सी वाला जो ऑप्शन है आपका यहां पर हो जाएगा करुण रस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो तुम्हारे अनुशासन पार्वो कुंदक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिम डारो फोरी, सको मेरु मूसक जिम तोरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, शांत रस, अद्भुत रस, रौद्र रस? ऑप्शन ए जो है आपका वीर रस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खद्दर कुर्ता भगभको नेता जैसी चाल, यही बालक की मोह मन वसो सदा बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, करुण रस, हास्य रस या भयानक रस? ऑप्शन सी जो है आपका हास्य रस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी जो है आपका जर्जरित, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? 343। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी भी होगा, सुर नदी भी होगा, स्वर्ग नदी भी होगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला अपव्यय। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसको क्या कहते हैं?
ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बरसात बिल्कुल ना होना, ये क्या कहलाता है? बरसात बिल्कुल ना होना, अनावृष्टि। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। तो भैया मेरे उज्ज्वल में उपसर्ग क्या होगा? यदि आप उज्ज्वल की संधि विच्छेद करते हैं, तो उज्ज्वल की संधि विच्छेद क्या होगी? उतधन ज्वल। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयोग होता है? उप 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 उपासना। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? ऑप्शन ए भारतवासी, इसमें कर्मधारय समास नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर, मनोहर की संधि विच्छेद क्या होगी? मन धन हर, इस प्रकार से होगी। तो यहां पर हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? संतोष का संधि विच्छेद क्या होता है? सम धन तोष, ऐसे ही होगा ना। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? तो प्रति धन एक, ऐसे ही होगा ना। तो प्रत्येक किस समास का उदाहरण? तत्पुरुष, बहुप्री, अव्ययी भाव या फिर द्विगु। तो प्रत्येक अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज, तीन तीन संख्यावाचक आ रहा है यहाँ पे, तो यहां पर हो जाएगा आपका द्विगु समास। जहां पर संख्यावाचक का है वहां पर आपका द्विगु समास हो जाएगा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? सूर्य, पक्षी, कीट, घोड़ा। ऑप्शन जो डी है आपका घोड़ा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहदत्त। ऑप्शन बी जो है आपका उपगुप्त, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैनियों द्वारा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव, कल्हड़, कालिदास, राजा राव। ऑप्शन ए जो है आपका जयदेव, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? दांडी, पोरबंदर, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? ऑप्शन जो डी है आपका साबरमती आश्रम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। सुप्रसिद्ध वाद INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे? भूलाभाई देसाई, आसफ अली, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी। भूलाभाई देसाई, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1920, नागपुर सत्र का वार्षिक अधिवेशन 1920, लाहौर अधिवेशन 1929, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938। ऑप्शन सी जो है आपका लाहौर अधिवेशन 1929, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। ऑप्शन सी जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर बृहस्पति।
ऑप्शन सी जो है आपका शुक्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं हैं? मंगल, नेपच्यून, बुध, प्लूटो। ऑप्शन सी जो है आपका बुध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। मेट्रोलॉजी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली किस राज्य में अवस्थित है? विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली असम राज्य में अवस्थित है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है कोकर तट। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? ऑप्शन सी जो है आपका यूकेलिप्टस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करें, उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मानस ब्रह्मपुत्र। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन बी जो है आपका आवश्यक आदनों की उपलब्धता। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान किस तिथि को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 30 नवंबर 1950। संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को पूर्णता बनकर तैयार हुआ था। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन ए जो है आपका मूल संविधान के एक भाग के रूप में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे? अनुच्छेद 37। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए जो है आपका लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए जो है आपका घरेलू खपत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वस्तु की जो मांग होती है वो लोचदार है? चावल। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति सेकंड एक खराब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? CDAC। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, DTP को विस्तार करें। डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है? ऑप्शन बी जो है आपका शक्ति पुंजों से तटस्थता। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? वर्ष 1945 में। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? 1 सितंबर, 14 सितंबर, 21 सितंबर, 30 सितंबर। यह मनाया जाता है 21 सितंबर को। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ था? स्वीडिश सेंट्रल बैंक। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन सी जो है आपका भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से था? भरतनाट्यम, कथक या मणिपुरी, ओडिसी? ओडिसी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इस तरह से नीचे देखूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर में क्लियर कर देता हूं, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलान कैसे करेंगे? कथक लच्छू महाराज, ध्रुपद फैजान खान, ठुमरी सिद्धेश्वरी देवी, गजल तलत महमूद। इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। डी वाला जो ऑप्शन है आपका मोतीबाई, रसलूनबाई, सिद्धेश्वरी देवी। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? सी वाला जो ऑप्शन है आपका मेहंदी। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।